नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। बात होगी रामगढ़ की, जहां होप हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा। स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला हुआ शांत। साथ ही बात होगी मोतिहारी की, जहां संबल सिंह विद्या मंदिर परिसर में 11वें वार्षिक उत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रामगढ़ के होप हॉस्पिटल में नसीमा खातून के इलाज के दौरान हुए विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। परिजनों ने बिना जानकारी वेंटिलेटर बैंडेज खोलने पर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुजरजू पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर स्थिति शांत कराने में सफल रही। बाद में अस्पताल ने मरीज को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। मेरा पत्नी के सांस में ट्रबल था, हार्ट जो है धड़कन बढ़ा हुआ था, तो थाना चौक में दिखाया। दिखाने बाद वहाँ से एफआईआर किया, बोला आप हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए, है ना। तो यहाँ भर्ती किए। भर्ती करने के बाद शुक्रवार को 11 बजे दिन में, है ना, और उसके बाद जब बोले सीरियस हो गया तो तुरंत हमने 10 जमा किए और दवा लेके नहीं पड़ते। दवा करीब 5-6 रुपये दवा तुरंत दिए और 10 से भर्ती किए। एकदम देगा उसका कागज दिया और उसको तुरंत भर्ती करके। अभी आप लोग क्यों यहाँ पर बवाल मचा रहे हैं? बवाल मतलब बोला वेंटिलेटर खोल दिया है, बोले यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। दूसरा वेंटिलेटर लगाए थे, उसको खोल के वहाँ लगा दिए हैं। अचानक बोलता रेफर कीजिए। तो क्या पेशेंट को रेफर ले जा रहे हैं? आप बताइए। अभी तो यहाँ से यादव के पालन से ले जा रहे हैं। ये बातचीत हुआ तो बोला मेरा नाम मोहम्मद जलाल। मामला यही हुआ, एक नसीमा खातून नाम का पेशेंट नईसराय से आए। उसको 2 दिन पहले एडमिट ले लिया गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था इस अस्पताल में। कल उसको वेंटिलेटर में ले जाया गया और ले जाने के लिए उसके घर के किसी भी लोग से साइन भी करा लिया गया और उसके बाद फिर साइन कर लिया वेंटिलेटर में देने के लिए। और जब वेंटिलेटर से खोला गया तो उसका इन्फॉर्मेशन उसके किसी परिवार को नहीं दिया गया। पुलिस भी आई थी अभी? पुलिस भी आई थी, कुजू थाना भी आई थी, रामगढ़ थाना भी आई थी। क्या बात हुआ? बात यही हुआ, हमने कहा कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप पेशेंट को मत लो। बात यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि जब ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था ये लोग, अचानक जब शाम में जो पेशेंट है उसका कोई भी घर का लोग बोला कि आयुष्मान कार्ड से हमको इलाज कराना, उसके बाद ये काम होना स्टार्ट हो गया, वेंटिलेटर खुल गई। और आए दिन हम लोग तो बराबर सुनते हैं अस्पताल का क्या काम है, कैसे चल रहा है। आए दिन विवादों में ही रहता है और इस तरह का घटना एक नहीं है, ये अनेकों घटना है। रामगढ़ झारखंड से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सुगौली प्रखंड के फुलवरिया स्थित कुमुद पब्लिक स्कूल संबल सिंह विद्या मंदिर में 11वें वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक हरकिशोर राय, संस्थापक पुरुषोत्तम सिंह, कुमुद देवी और निदेशक विकास कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हरकिशोर राय ने विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण का महत्व समझाया और शिक्षा को सफलता की कुंजी बताई। समारोह में छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकी ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वार्षिकोत्सव समारोह में मुझे सर्वप्रथम यहाँ पे मौजूद स्कूल प्रबंधन के विकास सिंह जी, पुरुषोत्तम सिंह जी, अमेश्वर द्विवेदी जी, आपका नाम मैंने पहले भी सुना हुआ है लेकिन अभी ध्यान से उतर गया था। आप सभी को और यहाँ पे आए हुए सभी बच्चों के अभिभावकगण, मीडिया कर्मीगण, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरी तरफ से अभिवादन और धन्यवाद कि इस कार्यक्रम में आप सभी ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। आज ये कार्यक्रम मुख्य रूप से वार्षिकोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे बुलाया गया है। आज कुमुद पब्लिक परिवार की तरफ से अपना 11वां वर्षगांठ मना रहे हैं। 2014 में हमने इसकी शुरुआत करी और सोचा था कि गांव में बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति कुछ अच्छा कार्य करें और उसको अचीव करें। और कुछ बच्चे जो हमारे क्षेत्र से शिक्षा से, अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा की एक सुविधा प्रदान करें, जिसमें तकनीकी के द्वारा जो भी शिक्षा शहरों में जो बहुत महंगे स्तर पर पाई जाती है, चाहे बच्चों को दिलाई जाती है, उसको हम लोग सबसे मिनिमम जो हो सके कि ना के बराबर
खर्चों में बच्चों को उस शिक्षा से हम लोग शिक्षित कर रहे हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ के समाज सेवियों और व्यवसायी लुत्फुल हक को दिल्ली में आयोजित विकसित भारत लीडरशिप समिट 2026 में सामाजिक कल्याण और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उनके निस्वार्थ कार्यों की सराहना की। लुत्फुल हक ने पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रोजाना गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, गरीब छात्रों और परिवारों को शिक्षा और आर्थिक मदद देना, गरीब बेटियों की शादी का खर्च उठाना, हेलमेट और वस्त्र वितरण, कोरोना काल में ऑक्सीजन और मास्क उपलब्ध कराना जैसे कई सामाजिक सेवाओं में योगदान दिया है। उन्हें देश विदेशों में कई बार सम्मानित किया जा चुका है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने समाहरणालय के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जो हजारीबाग जिले के कुसुम्बा गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के विरोध में था। महिला मोर्चा ने राज्य में बढ़ते महिला अपराधों पर चिंता व्यक्त की और हेमंत सरकार पर महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के विफल रहने का आरोप लगाया। धरने के बाद प्रतिनिधियों ने उपायुक्त मनीष कुमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थी। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक दिन का धरना प्रदर्शन में हम सभी महिलाएं बैठे हैं। पाकुड़ जिला के हजारीबाग में जो 12 वर्षीय बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है और उनको इतना बुरी तरह से उनका जीभ काट करके, उनका ये कान सब काट करके उनको हत्या कर दिया गया। तो इतना निर्मम हत्या अभी भी हो रहा है, वो भी बच्चों के साथ में, 12 साल के बच्ची के साथ में। और भी पहले भी हुआ था। हम लोग ने पेपर में देखते हैं, रोज़ देखते हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी भी हमारी सरकार होश में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हेमंत सरकार को जागना चाहिए और उनका प्रशासन जो है वो टाइट करना चाहिए। प्रशासन की ओर से वो पुलिस प्रशासन जो उनको सब सुविधा के लिए हर जगह भेज सकते हैं, लेकिन वो नहीं भेजते हैं, गली मोहल्ला में नहीं पहुंचते हैं। दूसरी बात है कि कोई सा रोड में जाते हैं महिला अकेले, तो एकांत में महिला के लिए कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तभी हो सकता है, मान लिया कोई रोड में स्ट्रीट लाइट भी है तो थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि आदमी आते जाते उसको देख सकते हैं, लेकिन अंधेरे में घूमेगा, अंधेरे रास्ते में जाएगा बच्चे, तो उनके लिए तो बहुत खतरनाक ही हो सकता है, कोई भी महिला के लिए। तो हम लोगों का मांग है कि हेमंत सरकार अपने प्रशासन में अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी भ्रष्टाचार भी नहीं रोक रहा है। महिला का जो अत्याचार जो हो रहा है महिला के साथ में वो भी नहीं हो रहा है। बस उसने एक किया कि महिला को महिला सम्मान योजना दे करके, एक लॉलीपॉप जैसा दे करके उसने अपना वोट बैंक बनाया, ये काम किया और अभी बहुत लोगों का बंद भी हो गया। तो इसी से साफ होता है, जब इलेक्शन होता है तो वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए महिला को गुमराह कर रहे हैं और अपना वोट बैंक बना लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। सब चीज़ का सुविधा है, सरकार तो बोलते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। तो ये महिला के लिए सुरक्षित सशक्त होना चाहिए कि महिला के लिए कोई ऐसा मुसीबत नहीं आए जो महिला आते जाते रास्ता में भी कुछ भी हो जाए। ऐसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होगा कि बच्चे स्कूल जाएंगे और 12 वर्षीय बच्चे तो स्कूल जाने वाले बच्चे ही हैं, तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे। अब ऐसा होता है तो सभी माँ बाप, सभी अभिभावक को दिक्कत होगा। और जब तक बच्चे मतलब बड़े नहीं होते हैं या बड़े होकर के भी कोई ये नहीं होता है, उसमें भी होता है बहुत सारा ऐसा घटना हम लोग सुन रहे हैं। तो बस हम लोगों का यही है कि हेमंत सरकार जग जाए और महिला सुरक्षा पर ध्यान दें। हाँ, महिला सुरक्षा पर ध्यान दें। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रामगढ़ के मेन रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर में 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा के दौरान जगह जगह पानी और शरबत की व्यवस्था की गई। समाज के सचिव योगेश सेठी ने बताया कि भगवान महावीर जैन धर्म के वर्तमान शासन नायक हैं और इस अवसर को विशेष श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है।
शोभा यात्रा रामगढ़ जिनालय से शुरू होकर थाना चौक, झंडा चौक, लोहार टोला और सुभाष चौक होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, महावीर विधान और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरे शहर में भक्तिमय माहौल बना रहा। आज हमारे भगवान महावीर का 2625वां जन कल्याणक महोत्सव है। सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरते हुए वापिस रामगढ़ जिनालय की पहुंचेगी। आज सारा जैन समाज हर्ष से उत्साहित है और सभी स्त्री पुरुष आदि हंसते गाते और भगवान के जन कल्याण की खुशियाँ मना रहे हैं और सारा रामगढ़ आज इस खुशियों में सरोकार होकर आज जन कल्याण दिवस मना रहा है। महावीर का जन्म कल्याणक दिवस मना रहे हैं। इसके लिए उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई है जो पूरा रामगढ़ भ्रमण करेगी और उसके साथ रथ यात्रा भी नई वाली निकाली गई है। उसकी शोभा यात्रा बहुत खूबसूरत ढंग से बनाई जा रही है। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।